दोस्तों, वर्ड फिनेस्ट्रो 11 के इस सॉफ्टवेयर में एक और टूल्स का हम डिटेल व्यू करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल एक्सपोर्ट व्यू। अब इसमें जो आउटपुट है बहुत सारे टूल्स के, उनको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीन है और ये सेकेंड टैब है। इसमें बहुत सारे टैब्स आएंगे। अब आपने देखा होगा केपी टूल 1, 2 और 8 में हम कुछ डेटा करते हैं। डेली डेटा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 ईयर का भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं, किस प्लेनेट को आपको लेना है, एसेंडेंट लेना है, मून लेना है, जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल जैसे केपी टूल 1 में करते हैं। मैं केपी टूल 1 को हम करने जा रहे हैं। अब इस पे हमने क्लिक किया केपी टूल 1। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स का फेचिंग दिखा देगा। अब ये टोटल रिकॉर्ड जो है आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। अब ये डिटेल व्यू देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स में आपको चीजें दिख जाएंगी। वो पूरा टूल का यहाँ पे आपको डिटेल व्यू एक्सेल में आ जाएगा। प्लस ये एक ग्राफ भी बना देगा आपके लिए। ये ग्राफ भी एक जनरेट कर देगा आपके लिए। तो आप इस ग्राफ को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और केपी टूल का कोई बना रहे हैं, तो वो रिसर्च में भी आपको ये आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है, अगर नेटिव कोई चार्ट है, आपने किसी का लिया हुआ लंग चार्ट है और उसके ऊपर आपको वेट देखना है। इसमें दो चीजें हैं, 9 तारा स्ट्रेंथ और एसबीसी वेट। ये दोनों चीजें देख सकते हैं नेटिव के चार्ट पे भी और किसी भी कमोडिटी शेयर्स के चार्ट पे भी। अब मैं कमोडिटी शेयर्स पे मैं निफ्टी का लेता हूँ। निफ्टी 50 ले लेते हैं। निफ्टी 50 का हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक 99 से 29/8/2025 तक का डेटा हमारे पास है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में हमें चाहिए। ठीक है ना। तो हम 30/9 से 5/10 के बीच का डेटा हम ले रहे हैं। इसमें एक्चुअल डेटा के साथ भी है, विदाउट एक्चुअल डेटा के साथ भी है। एक्चुअल डेटा के साथ में आने से क्या होगा, आपको उस दिन का व्यू भी दिखेगा। मैं दोनों का दिखाता हूँ, डोंट शो एक्चुअल डेटा और शो एक्चुअल डेटा फॉर। अब 9 तारा स्ट्रेंथ को हम देखते हैं। ये 9 तारा स्ट्रेंथ 5 दिन का इसने बना के दिखा दिया आपको। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1 मंथ का कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 मंथ का 9 तारा स्ट्रेंथ इसने यहाँ एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। प्लस इसका एक कंपेरेटिव चार्ट भी बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर से सारे आपको निफ्टी 50 के जितने भी डिटेल्स हैं, साइन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, स्टार, पद कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम इसी को एक्चुअल डेटा के साथ लेते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल डेटा उस डेट का होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक्चुअल डे 29/8/2025 तक का है, तो हम 29/7/2025 से 26/8/2025 पे हम एक्चुअल डेटा हम लोग लेते हैं 9 तारा इस टाइम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो एक्चुअल डेटा भी देख रहे हैं ना, टोटल पॉइंट्स, एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस क्या थी। यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल भी उसको मिल गया। तो आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस दिन जब टोटल पॉइंट्स 9 तारा स्ट्रेंथ का दिखा रहा है, उसके रिलेटिव में क्या पोजीशन चल रही थी। जहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा दिया इसने। अब इसी चीज को एसबीसी वेद पे आप देख सकते हैं। आप एसबीसी वेद पे देख सकते हैं। ये एसबीसी वेद पे आ गया। ये एक्चुअल डेटा के साथ एसबीसी वेद को आपको रिप्रेजेंट कर दिया इसने चार्ट के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। आप साल का डेटा, 2 साल का, 10 साल का डेटा भी आप एक्सेल में यूज करके, इसको यूज करने के बाद लोग डेटा साइंस, डेटा माइनिंग या पैटर्न सर्च करने में एआई का यूज करके कर रहे हैं। ये एक्चुअल डेटा का एक्सपोर्ट है। किसी भी शेयर का आप एक्चुअल डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसका आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए मैं 1/6/2025 से 3/7/2025 का एक्चुअल डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इस 17/3/2025 तक का है, तो मैं इसको 1 लेता हूँ। 1/2025 से 3/2/2025 तक। यहाँ पे एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल गया। इसका एक्चुअल डेटा आपको यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो प्लस माइनस भी दिखाएगा, उस दिन पॉजिटिव हुआ है, निगेटिव हुआ है, कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये फर्स्ट टैब में हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। सेकेंड टैब में हम और चीज़ों को देखेंगे। ये है एफेमेरिकल डेटा। मैं अब लेता हूँ, एक्सपोर्ट जनरल है, एक्सपोर्ट हिस्टोरिकल डेटा है। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। मैं 30/1 से 15/2/2025 तक का डेटा लेता हूँ। एक्सपोर्ट जनरल करते हैं, क्योंकि बहुत वॉल्यूम में डेटा आपको एक्सपोर्ट करता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें उस दिन का जो भी टाइम आपने दिया है, 9:15 का है, आप जो भी टाइम सेट करेंगे उसका पूरा डिटेल व्यू, प्लेनेटरी मूवमेंट का पूरा वो एक चार्ट बना देगा। मतलब एक डिटेल व्यू दे देगा आपको। इसको भी लोग एआई के थ्रू पैटर्न सर्च करने में यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का डेटा आप आने वाले का आप निकाल सकते हैं और उसको पैटर्न सर्च में लगा सकते हैं। स्टॉप, ये
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ये हम 2025 तक का ही हमें लेना है। ठीक है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे इसने पूरा डिटेल में ये सारा दिखा दिया आपको, एक एक चीज़ बहुत डिटेल्स में इसने कंप्यूटेशन किया हुआ है। 160 कॉलम्स हैं इसके, जिसमें ये डेटा को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ लेते हैं, इसको हिस्टोरिकल डेटा के साथ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 10-2 कर दिया, तो उस दिन का इस हिस्टोरिकल डेटा भी आपको दिखा देगा ये। यहाँ पे विथ हिस्टोरिकल डेटा और ये सारे डिटेल्स के साथ भी आपको एक्सपोर्ट करने का मिल जाएगा। एक्सेल में ये ध्यान रखना है, ये एक्सेल 2007 या एक्सेल जो 365 है उसके अंदर जो एक्सेल है, इन दोनों में ही ये एक्सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे मैं प्राण दशा सीक्वेंस में 1 महीने का ले लेता हूँ, 28/2 तक का। ये विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस है कि कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है और उसके सीक्वेंसिंग क्या बन रही है। मैं जब एक्सेल दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। देख रहे हैं ना, इस दिन को विथ हिस्टोरिकल डेटा आ गया, कौन सी दशा थी, कौन सा अंतर दशा था, कौन सा प्रत्यंतर है, सूक्ष्म क्या है और प्राण क्या है, ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिखा देगा। प्लस एक्चुअल डेटा के साथ होगा तो आपको ये पैटर्न भी दिखेंगे कि जब ये रहा है तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम 3 पे हम ले लें या प्राण दशा पे ले लें, तो हम सर्च कर सकते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, ये टूल है हमारा एक्सेल एक्सपोर्ट टूल।